हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करने जा रहे हैं ट्राइंगल का नेक्स्ट पार्ट, कॉन्ग्रुएंसेस। कॉन्ग्रुएंट क्या है? दो वर्ड होते हैं हमारे पास, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलर। दोनों में फ़र्क क्या है? सिमिलर का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है, इसका मैंने मॉडल बनाया घर पे, एक छोटा सा और पेन हो तो वो है सिमिलर। मान लो एक कोई स्टैचू बना हुआ है किसी का, ठीक है, मान लो वल्लभ भाई पटेल जी का अहमदाबाद में उन्होंने बनाया स्टैचू। वो स्टैचू क्या था, उनकी कॉपी की है, उनकी जो एक्चुअल में उनकी फिगर थी उसकी कॉपी की है। वो इतनी साइज़ बड़ा, 300 समथिंग मीटर का, ये बंदा 1.5 मीटर का, तो वो उनका सेम शेप बनाई है बट साइज़ डिफ़र कर रहा है, बड़ा या छोटा। अगर ऐसा साइज़ में डिफ़र करे तो उनको बोलते हैं सिमिलर। भी ये सिमिलर है, दिखने में सिमिलर है बट सेम नहीं है। सेम एंड सिमिलर समझते हो ना आप अच्छे से? जो दिखने में, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैंने एक ट्राइंगल ले ली, एक थोड़ी सी और बड़ी ले ली, एक ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले ली और एक छोटी सी राइट एंगल ट्राइंगल ले ली। इनकी रेशो में मैंने फ़र्क डाल दिया। जो अगर मैंने ये साइज़ कम किया, इसका साइज़ क्या था, इसका भी साइड का साइज़ कम कर दिया, मान लो हाफ़ कर दिया, फिर इसका भी हाफ़ कर दिया, इसका भी हाफ़ कर दिया, तो ये दिखने में सिमिलर सी लग रही हैं कि शेप, ये भी राइट एंगल है, वो भी राइट एंगल है, दिखने में भी शेप सेम लग रही है, इसका भी सेम लग रहा है, तो ये कौन सी होंगी? सिमिलर। तो सिमिलरिटीज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस बार हमारे पास क्या है? कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, जस्ट ए मिनट, ये मान लो मेरे पास एक बुक है, अर्पण का मॉड्यूल है, एक और बुक है। अगर मैं इस बुक के ऊपर दूसरी बुक प्लेस कर दूं, ना तो ये बड़ी रहे ना ये छोटी रहे, सेम टू सेम प्लेस, ना इधर से बड़ी ना इधर से बड़ी, डिट्टो सेम टू सेम आ गई, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है। दिस बुक इज़ कॉन्ग्रुएंट टू दिस बुक। कॉइन लिया मैंने, कॉइन के ऊपर कॉइन प्लेस कर दिया, कॉइन सेम होना चाहिए, मान लो कॉइन वो सेम होना चाहिए, तो वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो ये मैंने दो पेन ले लिए, इनका साइज़ सेम है, कलर भी सेम है, सब कलर का वैसे डिफ़र नहीं करता, साइज़ सेम है। अगर मैं इसके ऊपर प्लेस ऐसे रख दूँ, सेम टू सेम आ जाए, तो उसको बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंट। क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अगर साइज़ में डिफ़र कर रहा है तो बोलेंगे सिमिलर। अगर शेप सेम है, अगर साइज़ भी डिफ़र कर रहा है और शेप भी सेम नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं है, ना कॉन्ग्रुएंट ना सिमिलर। ठीक है, तो अभी हम करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी। समझ आ गई ना? पहले तो कॉन्ग्रुएंसी, मान लो ये एक सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये कह रहा है कि सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं इसको प्लेस करूं, इसका रेडियस और इसका रेडियस अगर सेम आ जाता है, दोनों का रेडियस सेम हो, एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दें, तो वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। एक मैंने यही सर्कल ले लिया, बड़ा थोड़ा सा, अब देखने में वो भी गोल है, वो दोनों सिमिलर हैं, तीनों आपस में तीनों सिमिलर आ गए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे। ये कोई किसी के साथ भी इसको मैच कर लो, सिमिलर है, दिखने में गोल गोल, तो बट क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर में ये डिफरेंस होता है। अब हमारे पास ट्राइंगल प्रूफ करने के कुछ रूल्स हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंस में। तो कॉन्ग्रुएंस में हमारे 4 रूल होते हैं मेन। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पार्ट्स कितने हैं ट्राइंगल के? 6 पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से थे? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। आउट ऑफ 6 पार्ट हमने 3 प्रूफ करने हैं, 3, जिसमें एक कंडीशन है कि ये तीनों ए नहीं होने चाहिए, एंगल्स फॉर ए एंड साइड्स फॉर एस। ठीक है, 3 साइड मैं बताता हूँ क्या कौन कौन से पार्ट है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट ले लेते हैं एस एस एस, साइड साइड साइड। तीनों मैं एक वीडियो में बता दूंगा, बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे कि मेरे पास किसी भी शेप की एक ट्राइंगल है,
मान लो ये शेप है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये वाली ए बी डी ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, एंड थर्ड साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ डी ई एफ। दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तीनों साइड्स का हमने दे दिया, वो इक्वल है। तो हम ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होता है, ट्राइएंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल डी ई एफ। इसको लिखने का स्टाइल भी होता है, ये नहीं उल्टा पुल्टा लिख दो। अब ए बी सी एफ डी ऐसा है वालों लो। ए एंगल देखो, ए बी किसके इक्वल है, डी ई के। पहले जो दो मैंने लिखे हैं ए बी कैपिटल में, वो डी ई, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू डी ई। अगर मैंने ई डी एफ उल्टा पुल्टा लिख दिया फिर गलत हो गया। इसका मतलब ये रहेगा, ए बी किसके इक्वल है, फर्स्ट टू, लास्ट टू, ई एफ। बी सी किसके इक्वल है जी, बी सी इक्वल है जी ई एफ के, एंड द थर्ड वन मेरे पास था ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के। तो लिखना भी वैसे ही है। अगर तीन पार्ट हमारे प्रूफ हो गए, एस 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 का मतलब है साइड साइड साइड, साइड 1, साइड 2, साइड 3। इफ द थ्री साइड्स आर इक्वल देन यू कैन से दैट आल्सो अदर थ्री साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तीनों साइड्स उसके इक्वल होंगी। तो कितने पार्ट्स थे, 6। उस पर क्या होता है, एक चीज़ जो भी नोट करवा रहा हूँ, अगर तीन पार्ट आपके पास इक्वल हो गए तो बाकी कितने पार्ट्स रह गए, 3 ही और रह गए। तो वो तीनों भी इक्वल होंगे। 3 पार्ट इक्वल प्रूफ कर दिए आपने, तो बाकी के 3 भी इक्वल होंगे। उसको लिखना कैसे है, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। एक लाइन लिखनी होती है, सी पी सी टी सी, बाय लिख के सी पी सी टी सी। किसी बुक्स में इतना लिखा होता है सी पी सी टी, कई बुक्स में लिखा है सी पी सी टी सी। क्या मतलब है इसका, नोट कर लो। सी फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 ट्राइएंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उसके 3 पार्ट हमने प्रूफ कर दिए हैं, बाकी के जो 3 पार्ट हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम टू सेम होंगे, इक्वल होंगे। तीनों पार्ट्स हम प्रूफ किए, 3 पार्ट, चार हमारे पास रूल है, चारों में हमने प्रूफ किए 3-3 पार्ट ही, और बाकी के जो 3-3 पार्ट होंगे बाय लिखे ना, बाय सी पी सी टी सी, कि भाई वो भी इक्वल है। शो करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, सिर्फ ये लिखना है, एक लाइन ही लिखनी है, बाय सी पी सी टी सी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल मीन्स जो अभी हमने कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल प्रूफ किए हैं कि ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स हैं, उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, बाकी के 3 प्रूफ हो चुके हैं, 3 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, वो किसके इक्वल हैं, वो भी कॉन्ग्रुएंट है, वो भी इक्वल है। इज इट क्लियर। तो यही लिखना है हमने, 6 पार्ट्स में 3 प्रूफ करने हैं, 3 आपके ऑटोमेटिक प्रूफ हो गए, बाकी के 6 के 6 पार्ट्स इक्वल हो गए। तो फर्स्ट हमारा रूल था जो एस एस एस, ठीक है। तो ये होगी हमारी ए बी सी और डी ई एफ। सेकंड जो रूल है हमारे पास, ए एस ए, एस ए एस एंड आर एच एस, 3 पार्ट, 4 हो गए हमारे पास, ठीक है। ए एस ए फॉर मैंने क्या लिखा है, एंगल। एस फॉर क्या लिखा है, साइड। एंगल साइड एंगल, कई जगह पूरा लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, एंगल साइड एंगल। कि आपने यहाँ पहले मैंने साइड्स ली थी ना ऐसे, अब मैं एंगल लेने जा रहा हूँ। कोई भी 2 एंगल पकड़े, कोई भी 2 एंगल, मान लो ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और
ये वाला एफ वाला एंगल नीचे वाला इसके बेस वाले एंगल के इक्वल है। और स्पेशल क्या ध्यान देना है, दो एंगल्स के बिटवीन वाली साइड है। मैंने ऐसे नहीं लिखा ए एस, होता तो ये भी है, बाद में बताऊंगा। ए एस का मतलब और ए एस ए का, दो एंगल्स उनके सेंटर में जो साइड आ रही है, ये दो एंगल्स थे, इनको जो कंप्लीट जो सेंटर में आ रही है वो साइड ये वाली है, ये वाली, ठीक है। दो एंगल्स उनके बिटवीन वाली साइड, वो साइड अगर इक्वल हो तो भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो भी वो 6 में से 3 पार्ट, कौन कौन से 2 पार्ट हो गए, 2 एंगल्स और एक साइड, 3 पार्ट ये प्रूव कर दिए कि भाई ये ट्राइंगल थी और एक ये ट्राइंगल, इसके ये 2 एंगल्स, उसके 2 वो वाले एंगल और उनके सेंटर जो कॉमन लाइन थी वो इसकी भी वो इसकी भी, वो दोनों इक्वल हैं, तो क्या होगा, वो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, सेम टू सेम होगी, सेम साइज़ की होगी। और बाकी के कितने पार्ट रह गए, बाय CPCT क्या लिखेंगे इसको, ये तो बाद में लिख दिया हमने, ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DEF। तो इसमें क्या लिखा, कौन सा एंगल बचा भाई, एक एंगल रह गया था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D होगा, 2 तो उसने गिवन ही थे, बाकी के 3 पार्ट कौन से रह गए, और क्या क्या रह गया, AB इज इक्वल टू DE, क्योंकि ये पार्ट गिवन था, BC इज इक्वल टू EF, और AB इज इक्वल टू ये नहीं पता था, अब ये भी प्रूफ कर दिया हमने, ये इसके इक्वल है, और लास्ट वाली जो थी AC इज इक्वल टू DF। 3 पार्ट इसमें कवर हो गए, और 3 पार्ट में हमने लिखा बाय CPCTC, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। 6 पार्ट्स की बात ही करनी है हमने, 3 प्रूफ, 3 CPCT, कि भाई बाकी के 3 तो हो गए, बाकी के भी 3 सेम ही होंगे, तो ये सीधा ही लिखना है हमने, क्लियर। और थर्ड वाली में SAS मीन्स साइड, एंगल, साइड, 2 साइड्स कोई भी ले लो, ये ट्राइंगल थी, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, 2 साइड्स ले ली, एक ये साइड ले लेता हूँ, एक ये साइड, और एक ये वाली साइड ले ली, एक ये वाली साइड ले ली, और बिटवीन द एंगल गिवन क्या था, गिवन ये था कि भाई BC इज इक्वल टू EF है, AB इज इक्वल टू DE है, ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और दोनों साइड्स जो मिलके जो एंगल बना रही हैं आपस में बिटवीन वाला, वो कौन सा है, इसका B और उसका C, वो भी इक्वल है, तो क्या होगा, तो भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। 2 कोई भी साइड पकड़ो, उसके बिटवीन वाला एंगल अगर आपका इक्वल आ गया तो वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो उससे क्या होगा, बाकी के 3 पार्ट हमने ये लिख दिया, सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो बाकी के इसके 3 पार्ट्स कौन के थे, SAS में 2 साइड्स में एक ही एंगल आया अभी तक, बाकी 2 एंगल पेंडिंग है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और दूसरे वाला C इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा, और एक साइड भी पड़ी अभी, क्योंकि 2 साइड गिवन थी ना, पेंडिंग कौन सी रह गई थी, AC इज इक्वल टू DF। 3 पार्ट बाय CPCTC, 3 पार्ट तो गिवन थे, 2 साइड्स एक एंगल, बाकी 2 एंगल बचते हैं और एक साइड बची है, ये 2 एंगल और एक साइड, 6 के 6 पार्ट पूरे, 6 पार्ट प्रूफ हो गए हमारे। 3 ही प्रूफ करने हैं, 3 ऑटोमेटिक, उसको लिख देना है CPCTC। एंड द लास्ट वन इज RHS, लास्ट वन इज RHS। RHS क्या है, ये मैं इसकी डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसमें राइट एंगल आनी है, ठीक है। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये वाला हाइपोटेन्यूज ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री के सामने वाले को कौन सी साइड बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। अब देखो इसमें उसने ऐसे एंगल नहीं शो किया, ए वर्ड नहीं डाला, उसमें क्या डाल दिया, आर का मतलब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिसमें एक राइट एंगल हो, एक एंगल दे दिया ना, फिर इसको ए ही है, RHS में ये वाला ए ही है। और राइट एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं, H, हाइपोटेन्यूज। तो वो भी एक साइड दे दी,
यहाँ पे ना तो ए दिया है ना एस दिया, ये दिया है साइड, ना ए एस इसमें नहीं दिया। एक राइट एंगल, उसके सामने वाला एक राइट एंगल है जी, हाँ जी, उसके सामने वाली साइड उस साइड के इक्वल है, और एनी वन ऑफ द अदर टू साइड्स, बाकी दो साइड्स रह गई थी ना इसकी, हाइपोटेन्यूज दे दिया इक्वल, एंगल भी दे दिया इक्वल, बाकी दो साइड इसकी ये दोनों रहेगी, उसमें से कोई भी इक्वल दे दे, इसकी ये है उसकी वो वाली दे दे, कोई बात नहीं, तब भी हो जाएगी, उल्टी पुल्टी कर देंगे हम, घुमा के की हुई है। तो कोई भी दो साइड्स में से एक साइड, प्रूफ क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ जी है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, हाँ जी इक्वल कर दिए। तो एक साइड कोई भी इक्वल हो तो भी वो ट्राइंगल ए बी सी जो है, ए बी सी डी ई एफ, ये आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, फोर्थ जो हमारा फॉर्मूला था RHS वाला, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड द एनी साइड। तो बाकी वाले तीन कौन से रह गए पार्ट, वो बाय CPCT वाले, वो कौन से रह गए भाई, इस एंगल दोनों की तो बात ही नहीं की हमने, कर दो फिर। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के, ए डी के इक्वल, सी एफ के इक्वल। दो साइड्स की तो हम बात कर चुके हैं पहले ही, तीसरी साइड भी एक पेंडिंग है फिर, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये बाय CPCT। बाकी वाले तीन पार्ट भी इक्वल हो गए, तीन पार्ट गिवन थे, तीन पार्ट इक्वल। तो ये हमारे चार रूल थे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के। एक चीज़ इसमें और आती है, वो मैं बताना चाहता हूँ। हमने एक किया है ASA, कई बार यहाँ पे लिखा होता है, ये बाकी वाला मैं रेज कर रहा हूँ, कई बार आ जाता है AAS, ये रूल नहीं है कोई भी, बट होता है। क्यों होता है ये बताता हूँ मैं, कि ये ट्राइंगल ली मैंने, ये एक ट्राइंगल ले ली, कहता है जी फर्स्ट एंगल इसका और उसका भी फर्स्ट एंगल इक्वल है, इसका सेकंड एंगल और इसका भी सेकंड एंगल इक्वल है, बट इनके बिटवीन वाली जो लाइन थी जो हमने पहले की है वो इक्वल नहीं है। अगर बिटवीन वाली होती तो ये करता ना, मैं दोनों एंगल्स के बीच में रखता एस को, तो ये वो वाली बननी थी ना, वो नहीं है इक्वल। एक और कोई भी साइड इक्वल है, इसकी ये बोल दी इसकी इक्वल है, इसकी ये बोल दी इक्वल है। अब ध्यान से समझना इसको, दो एंगल तो इक्वल थे, बट उन दोनों के बिटवीन वाली लाइन इक्वल नहीं थी। हमने रूल तो किया है ASA का, ये भी होता है, क्यों होता है वो बता रहा हूँ मैं अभी। तो ये वाली तो इक्वल है ही नहीं, हमने तो रूल किया ही नहीं, तो वो कह रहा है अभी ये भी कॉन्ग्रुएंट है। कैसे है देखो आप ध्यान से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने ले लिया 50 डिग्री और ये ले लिया 70 डिग्री, तो ये भी 50 हुआ और 70 हुआ ना, ठीक है। इसकी ये 6 सेंटीमीटर साइड है, इसकी ये 6 सेंटीमीटर साइड है, तो बोलिए कह रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है जी। अब देखो ध्यान से, 50 70 कितना हो गया 120, थर्ड एंगल आप फाइंड करोगे तो कितना रह गया 60 का। इसमें क्या हुआ, ये भी 60 का, ठीक है ना, इसका भी 60 का हो गया ना। अब देखो ध्यान से, मान लो ये वाली दी हुई थी 6 सेंटीमीटर इसको, क्योंकि वो एंगल उसी हिसाब से मैंने उल्टे पुल्टे नहीं ना लिए, ये वाली थी। अब क्योंकि उसके बिटवीन वाली लाइन नहीं थी, कोई और दी हुई थी, तो हमने दोनों एंगल की यूज़ करके तीसरा एंगल फाइंड कर लिया। तो वो देखो अब 50 60, अब पुराना रूल ये ख़त्म काम, अब रूल लगाएंगे हम ये वाला ASA, ए एंगल एक 60 का एक 50 का, एक 60 का एक 50 का, और इन दोनों का बिटवीन जो कॉमन एंगल है, कॉमन साइड है, दैट इज़ दिस वन। तीसरा एंगल फाइंड कर लिया हमने, और ये वाली जो साइड थी इसकी भी और इसकी भी वो सेम थी, वो गिवन में थी। अब काम हो गया ना हमारा, अब ये फॉर्मूला इस पे लग गया, इससे हमने ये कन्वर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि कभी भी दो ट्राइंगल्स या कितनी भी ट्राइंगल्स के दो एंगल्स गिवन होना, तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं। दो एंगल सेम थे तो तीसरा भी तो सेम ही होगा, 180 में से माइनस करके। तो ये उसने कन्फ्यूज़न डालते हैं यहाँ पे कि दो एंगल्स दिए हैं और साइड कोई और दे दी, तो फिर क्या हुआ, तीसरा एंगल फाइंड कर लो। तीसरा एंगल फाइंड करके पुराना फॉर्मूला हम लगाएंगे और ASA वाला हो जाएगा, ठीक है ना, या SAS वाला कोई भी कर सकते हैं। ASA वाला हो गया।
तो यहाँ पे हम तीसरा एंगल फाइंड करके, मीन्स हमें ये पूछा जाता है कि ये फॉर्मूला है भाई, इससे भी होता है, बट बुक्स में नहीं देते हैं वो, इसके रिगार्डिंग ही हम इसको बोल देते हैं। कई बार ऐसे लिख देता है SAA, एस पीछे डाली थी, एस आगे आ गई, ये भी तो सेम चीज़ है। इसको हम कन्वर्ट करके ये वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट करके हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंसीज के रूल हैं, 4 रूल, जो हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं। कहता 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, MNO PQR, ठीक है। ये वाला एंगल NQ के इक्वल है, एंगल N इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल O इज इक्वल टू एंगल P एंड ON इज इक्वल टू PQ। ये 3 गिवन है हमारे पास। तो प्रूव दैट ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं एंड राइट द क्राइटेरिया। कौन कौन सी कैसे कैसे इक्वल होंगे वो बताता हूँ। अब देखो एंगल N एक एंगल इसके इक्वल हो गया, और एंगल O सेकंड वाला एंगल ये सेकंड वाले एंगल के इक्वल हो गया, और इन दोनों की कॉमन साइड जो थी ये वाली PQON वो भी इक्वल है। कौन सा रूल लगेगा? 2 एंगल्स के सेंटर वाली लाइन, 2 एंगल्स के सेंटर वाली लाइन, 2 एंगल्स के सेंटर वाली लाइन क्या बन गया? ASA। तो ASA से वो प्रूफ हुआ बाय ASA प्रॉपर्टी ट्राइंगल। अब लिखने का स्टाइल वही मैंने बोला हुआ ना, कौन कौन सा इक्वल है। N किसके इक्वल था? ये मैं कॉन्ग्रुएंसी लिखने जा रहा हूँ, उल्टा पुल्टा मत करना। N यहाँ पे ट्राइंगल N किसके इक्वल था? Q के। यहाँ पे Q पहले आएगा। N एंगल Q के इक्वल था ना, N एंड Q। सेकंड O किसके इक्वल था? NO। इसका N इसके O किसके इक्वल था? P के। ये P आ गया। और थर्ड वाला क्या रह गया? इसका M और उसका R। ये क्राइटेरिया बना। ऐसे नहीं हमें 4 ऑप्शन दे देगा। मान लो MCQ कर रहे हो कि NOM इस इसके है कि ट्राइंगल MNO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ऐसे उल्टी पुल्टी 4 पर डालेगा, यही PQR ही MNO ही। इसको उल्टा कर दिया पुल्टा कर दिया, 4 ऑप्शन दे रखी हैं। कौन सी सही ऑप्शन है? तो दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन। आप देखोगे यहाँ से चूज़ करोगे कि क्या क्या दिया था। N Q के इक्वल था, N Q पहले नंबर पे आ गए, O P पे था, O की जगह P आ रहा है, O N थर्ड साइड जो थर्ड वाला आएगा थर्ड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप सभी की एग्जांपल करोगे। तो थैंक यू वेरी मच।